नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको भीमा शंकर की ट्रिप के बारे में बताऊंगी। ये एक दिन का ट्रिप हर किसी को करना चाहिए, उन सभी को जो पुणे या मुंबई में रहते हैं या पुणे मुंबई घूमने आए हैं। भीमा शंकर आने का सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई सारे रीजन है। सबसे पहला रीजन ये कि यहाँ शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक छठवां ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्वा काल में भीमा नाम का एक राक्षस था जो रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। जब उसे पता चला कि उसके पिता का वध भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने किया है, तो वह बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर बहुत ही शक्तिशाली हो गया और देवलोक तथा पृथ्वी लोक को जीतने लगा। उसने कामरोग देश के राजा सुदक्षण को भी कैद कर लिया। राजा सुदक्षण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। वह कैद में रहकर ही एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव जी का पूजा किया करता था। इस बात का जब राक्षस भीमा को पता चला तो बहुत ही क्रोधित हो गया और जैसे ही वो शिवलिंग को नष्ट करने लगा कि भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए और उन्होंने भीम से युद्ध करने के बाद उनके सभी राक्षसों को भी समाप्त कर दिया। उसके बाद देवता और मनुष्य सभी शिव जी से प्रार्थना करने लगे सदा यहीं पर निवास करने के लिए। सबकी प्रार्थना सुनकर फिर महादेव वहाँ भीमा शंकर के रूप में स्थापित हो गए। इसलिए इस ज्योतिर्लिंग को भीमा शंकर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, भीमा शंकर आने के लिए दूसरा रीजन ये भी है कि भीमा शंकर सह्याद्री माउंटेन रेंज में आता है, तो वहाँ के मौसम और पहाड़ों पे जाने की फीलिंग के बारे में क्या ही कहूँ, खास करके बारिशों के सीजन में। मंदिर के पास ही एक बॉम्बे सनसेट पॉइंट है जहाँ से सनसेट के टाइम पे दूर तक फैली सह्याद्री पर्वत का जो व्यू इतना औसम दिखता है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मंदिर कैंपस के बाहर थोड़ी ही दूर पर निसर्ग गार्डन है, या आप उसे महादेव गार्डन भी कह सकते हैं। यह जगह वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है। इसी गार्डन से थोड़ा और आगे जाने पर कोंकण पॉइंट है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। यहाँ आने का तीसरा रीजन ये भी है कि यहाँ भीमा नदी का उद्गम स्थल भी है। भीमा नदी का उद्गम स्थल का रास्ता भीमा शंकर मार्केट एरिया से ही होकर जाता है। यह मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर है। इस जगह को पंचगादी देवस्थान भी कहते हैं क्योंकि यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य और चंद्र ऐसे पंचगादी देवस्थान है और कहते हैं कि यहाँ का पानी कभी भी खत्म नहीं होता है, गर्मी के मौसम में भी नहीं। इनके अलावा वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा डेवलप किया हुआ एक फॉरेस्ट सेंचुरी भी है। वहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के कलरफुल फ्लावर्स देखने को मिलेंगे और अगर आप लकी हुए तो आपको बर्ड्स और एनिमल्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो आप वहाँ भी घूमने जा सकते हैं। लेकिन आपको वहाँ हर जगह पैदल ही घूमना होगा। पहाड़ी होने के कारण यहाँ पे कोई व्हीकल्स नहीं मिलती। इसी फॉरेस्ट सेंचुरी के रास्ते से आप गुप्त भीमा शंकर जा सकते हैं जो कि 2.5 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ पर एक छोटा सा शिवलिंग है जिस पर झरने के पानी से लगातार शिव जी का जलाभिषेक होता रहता है। गुप्त भीमा शंकर से थोड़ा पहले साक्षी गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर है। कहा जाता है कि यहीं से गणेश जी ने छुपके शिव जी को भीमा राक्षस का वध करते हुए देखा था। गणेश जी इस बात के साक्षी थे। दोस्तों, आप वहाँ हनुमान लेक भी जा सकते हैं जो फॉरेस्ट सेंचुरी के पास में ही है। हनुमान लेक के पास थोड़ी ही दूर पर अंजनी माता का भी मंदिर है और वहीं से थोड़ा और आगे जाने पर नागफनी पॉइंट है जो कि भीमा शंकर का टॉपेस्ट पॉइंट है। यहाँ से पहाड़ियों का एक बहुत बड़ा व्यू दिखता है। तो अब दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं ये बता देती हूँ कि आप भीमा शंकर कैसे पहुँच सकते हैं। भीमा शंकर जाने के लिए आपको सबसे पहले पुणे आना पड़ेगा। आप किसी भी सिटी से बस, ट्रेन और फ्लाइट के थ्रू इजीली पुणे आ सकते हैं। पुणे आने के बाद आप ऑटो से शिवाजी नगर बस स्टैंड आ जाए। वहां से हर आधे घंटे में भीमा शंकर के लिए बस मिल जाती है। शिवाजी नगर से भीमा शंकर 120 किलोमीटर दूर है जो कि आपको 4 घंटे में पहुंचा देगी, जिसका फेयर मेल के लिए 185 रुपीज पर टिकट है और फीमेल के लिए 90 रुपीज। अगर आप पुणे से भीमा शंकर के लिए आपको डायरेक्ट बस नहीं मिलती है या ज्यादा भीड़ है तो आप पुणे से मंचर की बस ले सकते हैं और ज्यादातर नासिक जाने वाली बसें मंचर होकर जाती है और फिर मंचर से भीमा शंकर के लिए आप दूसरी बस ले सकते हैं। वैसे तो आप भीमा शंकर कभी भी आ सकते हैं, पर सावन, महाशिवरात्रि और दशहरा के टाइम पर वहाँ काफी ज्यादा भीड़ होती है। आपको दर्शन के लिए 5 से 6 घंटे भी लाइन में लगना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप 500 रुपए का वीआईपी दर्शन टिकट लेके बिना लाइन में लगे डायरेक्ट दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा वीकेंड में भी वहाँ ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो मेरे ख्याल से आपको वीकडे में ही वहाँ का प्लान करना चाहिए और वीकेंड को अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, अक्टूबर से फरवरी का मौसम भी भीमा शंकर जाने के लिए बहुत ही अच्छा मौसम है। बारिश के बाद जो हरियाली आती है उससे सह्याद्री पर्वत पे बसे भीमा शंकर का मौसम और व्यू इतना प्यारा हो जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकती उसके बारे में।
अब दोस्तों, अगर आप वहाँ स्टे करना चाहते हैं तो आपको बस स्टैंड के आसपास इजीली होटल्स मिल जाएंगी, जिसका कॉस्ट नॉर्मल सीजन में 1000 के आसपास तक रहता है, लेकिन सेम वही होटल पिक सीजन में 2500 से 7000 तक उसका चार्जेस हो जाता है। इसके अलावा भीमा शंकर में रुकने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से MTDC भीमा शंकर रिसोर्ट बना हुआ है। यहाँ डुलक्स, VIP, डॉर्मेट्री हर तरह के रूम्स अवेलेबल हैं और इस रिसोर्ट में रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है। MTDC का ये रिसोर्ट मंदिर से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और इस रिसोर्ट का प्राइस 1500 रुपये से स्टार्ट होता है। इसकी बुकिंग का डिटेल्स आप इस MTDC के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं दर्शन से रिलेटेड आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। मंदिर में आरती का समय सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे, फिर 3 बजे और आखिरी आरती शाम 7:30 बजे होती है। आरती के समय ज्योतिर्लिंग पर से आवरण हटा दिया जाता है। अगर आप उस समय दर्शन करते हैं तो आपको साक्षात ज्योतिर्लिंग का दर्शन होगा। वहाँ पे आप महादेव का अभिषेक भी कर सकते हैं, पर अभिषेक भी आप केवल सुबह में ही कर सकते हैं क्योंकि बाद में भीड़ हो जाती है। मंदिर के बाहर आपको 10 रुपए से 100 रुपए तक की फूलों की टोकरी मिल जाएगी और सेम मंदिर परिसर के अंदर भी 10 से 100 रुपए तक की फूलों की टोकरी मिल जाती है और वहाँ मेवे से बने प्रसाद भी मिलते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। अब मंदिर परिसर में जाने के लिए 325 सीढ़ियाँ नीचे उतरनी पड़ती है। घबराइए मत, उन सीढ़ियों का हाइट काफी कम होता है और जिससे उतरना या चढ़ना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। तो आप कब 325 सीढ़ियाँ उतर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके अलावा वहाँ पेड पालकी सेवा भी अवेलेबल है। जिनको चलने में कोई परेशानी या फिजिकली किसी रूप से चैलेंज है तो वो ये पेड पालकी सेवा का फायदा ले सकते हैं, जिसका कॉस्ट 1000 रुपए के आसपास आता है। वैसे भी ये सीजन के अकॉर्डिंग इसका प्राइस चेंज होते रहता है। इसके अलावा कार सेवा भी वहाँ अवेलेबल है, जो कि पार्किंग एरिया से मंदिर की सीढ़ियों तक आपको मिल जाएगी। अब जैसा कि दर्शन करने के बाद लोग सीधा खाना खाने ही जाते हैं, तो आपको वहाँ 100 से 150 रुपए तक में पर प्लेट तक का खाना मिल जाएगा। वहाँ खाने के लिए जंगली फल भी बहुत सारे मिलते हैं। वहाँ कोई बड़ा रेस्टोरेंट या होटल्स आपको नहीं मिलेगा क्योंकि भीमा शंकर का लोकेशन सह्याद्री पर्वत पर है, जो कि पहाड़ होने के कारण एक छोटी सी जगह है। अब भीमा शंकर से वापस पुणे आने के लिए आपको वहाँ से लास्ट बस 5 बजे मिलेगी। 5 बजे के बाद भीमा शंकर से पुणे की कोई डायरेक्ट बस नहीं मिलती है, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको 5 बजे के बाद भीमा शंकर से मंचर की बसें इजिली मिल जाएंगी। फिर मंचर से आप पुणे की दूसरी बस ले सकते हैं। इसके अलावा आप प्राइवेट कैब वगैरह बुक करके भी आ सकते हैं, लेकिन इसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा पड़ेगा। कैब वाले 5000 तक चार्ज करते हैं। अब मेरे भीमा शंकर ट्रिप का टोटल कॉस्ट स्क्रीन पर है और साथ ही मैंने एडिशनल कॉस्ट भी मेंशन कर दिया है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए जो भीमा शंकर जाना चाहते हैं। यदि आपको भीमा शंकर के बारे में और भी कुछ पूछना या जानना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आपको भीमा शंकर जाके कैसा लगा, आप अपना एक्सपीरियंस भी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक अगर आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज अभी लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहूँ। थैंक यू।